जय मसीह की मेरे परमेश्वर के गुण। आइए मैं प्रभु के वचन के द्वारा आप सभी लोगों से बात करना चाहता हूं कि आज जो भी चीज़ें मसीहत में होती हैं, मसीह में लोगों के विरोध होता है, लोग सताए जाते हैं। जैसे हम देखते हैं अभी प्रॉफिट बजिंदर के बारे में, और बहुत सारा जगहों में हम देखते हैं, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, मेरे परमेश्वर के लोगों, यूपी में, पंजाब में, हर जगह मसीह लोगों के साथ में जो चीज़ें हो रही हैं वो कैसे खुदा के वचन में लिखी हुई हैं। मेरे परमेश्वर के लोगों, प्रभु की भक्ति करने वाला व्यक्ति कैसे सताया जाएगा, ये वचन में परमेश्वर ने हमें और आपको पहले ही बता दिया है। जब हम पढ़ते हैं मेरे परमेश्वर के लोगों, दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और उसकी 12 आयत में, तो प्रभु के वचन में यहाँ पर लिखा, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। प्रभु के वचन में लिख दिया गया। अगर आप विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह में, इस बात को आप जान ले, अगर आप प्रभु के साथ में जीवन जिएंगे तो आप इस पृथ्वी पर सताए जाएंगे। सताव को आपको सहना पड़ेगा। वो एक समय होता है, उस समय से आपको गुजरना पड़ेगा। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे, परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। लिखा, दुष्ट लोग, बहकाने वाला, धोखा देने वाला, धोखा खाने वाला, सब बढ़ते चले जाएंगे। धोखा देने वाला भी बढ़ता चला जाएगा, धोखा खाने वाला भी बढ़ता चला जाएगा, और प्रभु के वचन में लिखा सब बिगड़ जाएंगे। पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी हैं और विश्वास किया है, यह जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है। हालेलुया। जो प्रभु के दास ने आपको अच्छी बातें सुनाई हैं, वचन की बातें सुनाई हैं, प्रभु के मार्ग में चलने की शिक्षा दी है आपको, उन बातों को आज आपको पकड़ के रखने की ज़रूरत है मेरे प्रभु के लोगों। क्योंकि शैतान जो है वो लोगों को खड़ा करेगा, लोगों के माइंड के ऊपर कब्जा करेगा, और वो प्रभु के दासों के विरुद्ध कल्पना करेगा, प्रभु के लोगों के विरुद्ध कल्पना करेगा, वो फूट डालेगा, वो सताव आपको सहना पड़ेगा। इसलिए हे मेरे प्रभु के लोग, आपको जो प्रभु की बातों को आपने सुना है, प्रभु के दासों के द्वारा वचनों को सुना है, प्रभु के दासों के द्वारा, उन वचनों को अपने हृदय में रखें और प्रभु के साथ प्रार्थना के साथ में अपने जीवन को बिताएं। आपकी लाइफ चेंज यीशु मसीह के नाम में। प्रभु ने कहा, और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। सारा संपूर्ण पवित्र शास्त्र यानी पूरी बाइबल जो है मेरे परमेश्वर के लोगों, ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखी गई है। एक एक वचन जब परमेश्वर ने अपने दासों से बात किया, पवित्र आत्मा ने दासों से बात किया, तो प्रभु के दासों ने एक एक वर्ड को इसमें लिखा। ये प्रभु की आवाज़ है मेरे परमेश्वर के लोगों, और इसलिए है कि उपदेश दिया जाए, समझाया जाए, लोग सुधार आए उनके अंदर, जो दुष्टता का जीवन जीते हैं, पाप का जीवन जीते हैं इस पृथ्वी पर। ये हमारे लोगों के लिए लाभदायक है प्रभु का वचन, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। हम सब कौन है? प्रभु के बेटे और बेटियां हैं। हम सिद्ध बने, सही बने, सही मार्ग में चलें और हर एक भले काम के लिए तत्पर रहें। क्या प्रभु के वचन में लिखा? हर एक भले काम के लिए हमें तत्पर रहना है। मेरे परमेश्वर के लोगों, प्रभु के लोगों के अंदर प्रेम होना चाहिए, प्रभु के लोगों के अंदर वचन होना चाहिए, प्रभु के लोगों के अंदर सिर्फ प्रार्थनाएं होनी चाहिए। कभी भी एक दूसरे के विरुद्ध बुरी कल्पना नहीं होनी चाहिए, बुरी बातें नहीं होनी चाहिए, और एक दूसरे पर दोष लगाने वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जब आप शैतान आपके अंदर ही कार्य करेगा, मसीह की देह को खराब करेगा, मसीह का ही क्या कहते हैं बुराई करेगा और दोष लगाएगा, तो हम कैसे पवित्र शास्त्र को जानते हैं और कौन सा वचन को हम पढ़ रहे हैं, कौन से सेवकाई हम कर रहे हैं? प्रभु की सेवकाई झगड़ा करने के लिए नहीं, प्रेम करने के लिए है। प्रभु की सेवकाई दोष लगाने के लिए नहीं है, एक दूसरे को क्षमा करने के लिए है। प्रभु की सेवकाई सुसमाचार सुनाने के लिए और लोगों को बचाने के लिए है। मेरे परमेश्वर के लोगों, प्रभु के वचन में लिखा प्रभु के दास का जीवन कैसा होना चाहिए। आज हम देखते हैं बहुत सारे लोग प्रॉफिट बजिंदर के पीछे पड़ गए और बहुत सारे प्रभु के दासों के पीछे पड़ गए हैं, और लोग मसीहत को क्या कहते हैं, गलत बताते हैं, झूठ बताते हैं, पाखंड बताते हैं, बहुत सारी चीजें दोष लगाते हैं मसीहों के ऊपर।
अगर हम प्रभु लोग ही आपस में लड़ते रहेंगे, शैतान को हम अवसर देते हैं और हम खुद प्रभु की देह को बिगाड़ते हैं। तो प्रभु के वचन में इस प्रकार से लिखा, मेरे परमेश्वर के लोगों, दूसरा तीमुथियुस उसका 2:23 वचन में यहाँ पर मेरे परमेश्वर के लोगों पौलुस ने तीमुथियुस को ये पत्री लिखी और तीमुथियुस को ये बातें बताई। पर मूर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रहे, दोष लगाना, एक दूसरे के विरुद्ध बातें करना और विवादों से अलग रहना है, क्योंकि तू जानता है इनसे झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं। और अभी हम देख रहे थे कि यूट्यूब में कैसे प्रभु के लोग लड़ रहे थे आपस में, फेसबुक पर हमने देखा होगा। प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, बाइबल बोलती है। वह सब के साथ कोमल और शिक्षा देने में निपुण होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए, उसके अंदर सहनशीलता होनी चाहिए। वह विरोधियों को नम्रता से समझाए। आज विरोधी को लोग समझा नहीं रहा है। आज प्रभु का लोग विरोधी से जाकर मिलकर प्रभु के लोगों के विरुद्ध ही बातें कर रहा है और उसको ही क्या कहते गिराने की कोशिश कर रहा है। शैतान ने ऐसी बुद्धि खराब कर दी है, जो स्टेज से लोग क्या कहते हैं पाप क्षमा होने का प्रचार करते हैं, जो स्टेज से पे खड़े होकर लोग क्या कहते हैं प्रभु की दया के बारे में बताते हैं, सीधे मार्ग में लोगों को चलने के लिए बताते हैं। आज वही प्रभु के दासों के विरुद्ध होकर उसको गलत बोलते हैं और उसको गिराने की कोशिश करते हैं। प्रभु का वचन में क्या लिखा, प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, वह सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो, वह विरोधियों को नम्रता से समझाए। क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे सत्य को पहचाने। आज विरोधी को समझा नहीं रहा है लोग, आज प्रभु के लोग प्रभु के लोगों को ही समझाने में अपना टाइम व्यतीत कर रहा है। प्रभु का दास प्रभु के दास के बारे में ही बोलने में अपना टाइम व्यतीत कर रहा है। क्या ये सेवकाई है? क्या प्रभु ने यही काम दिया है? सेवा यही है? सेवा क्या है? सेवकाई का मतलब है बीमार व्यक्ति के लिए, गरीब व्यक्ति के लिए, कंगाल व्यक्ति के लिए, तुच्छ व्यक्ति के लिए, मूर्ख व्यक्ति के लिए प्रभु ने उनको चुना है। उनको क्या कहते हैं शिक्षा देकर निपुण करना, उनको प्रभु का वचन बताना, उनको पाप से अलग करना, उनको बचाना और प्रभु के मार्ग में चलने की शिक्षा देना। क्या प्रभु ने हमें ये कहा कि हम प्रभु के दास या जो सेवकाई कर रहे हैं या जो प्रभु के कामों में आगे बढ़ रहे हैं और जिनके कारण आज बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं, आप उन्हीं के बारे में गलत बोलते रहोगे? क्या प्रभु ने यही काम दिया है? मेरे परमेश्वर के लोगों, जब हम सत्य का वचन का प्रचार करते हैं तो प्रभु के वचन में लिखा है हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं और बहुत सारे लोग शैतान के बंधन से, बीमारी के बंधन से, पाप के बंधन से आज़ाद हो जाते हैं। सुसमाचार क्या है? सुसमाचार ये है कि परमेश्वर प्रेम है, वो मनुष्य जाति को प्रेम करता है और मनुष्य जाति के लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु को भेजा है और मनुष्य जाति उस पर विश्वास करे और मन फिराए और वो बच जाए। प्रॉफिट बजिंदर के लिए सभी लोग प्रार्थना करें, परमेश्वर उसको जेल से बाहर करे और परमेश्वर उसकी लाइफ में काम करे और वो प्रभु का सेवकाई में अपना जो काम करता था वो काम करे। प्रभु आशीष करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो आज हम मसीह लोगों को, हम प्रभु के लोगों को जो सेवकाई करते हैं, जो क्या कहते हैं प्रभु के वचन का प्रचार करते हैं, जो पाप का प्रचार करते हैं, उद्धार का प्रचार करते हैं कि पाप को छोड़ दो तो उद्धार मिलेगा और मेल मिलाप से रहो, अपने पड़ोसी से प्रेम रखो और परमेश्वर के मार्ग में चलो। आज हम ये सारे प्रचारों को छोड़कर आज हम क्या करने में, मसीह लोग क्या करने में तुल गया है कि वो क्या कहते हैं विरोधी को अवसर देता है, वो प्रभु का प्रचार कम करता है, मनुष्य का प्रचार में ज़्यादा वक्त बिता रहा है, अपना लोगों के बारे में बताने में ज़्यादा वो क्या कहते हैं टाइम बिता रहा है, कहानी बना रहा है और कहानी बनाकर उसको समझाने में तुला हुआ है। वचन का प्रचार जो मसीह जीवन एक व्यक्ति के हृदय में प्रकट होता है, सिर्फ वही करना है, क्योंकि वचन से के प्रचार से बड़ी सेवकाई और कुछ नहीं है। अगर वचन ही ज़िंदगी को बदलता है, वचन ही हमें बचाता है, वचन ही हमें छुड़ाता है। इसलिए हम प्रभु का सेवकाई करते हुए हमें प्रभु के वचन का ही प्रचार करना है।
किसी के बारे में दोष नहीं लगाना, किसी के बारे में बुरा नहीं कहना है। यही मेरे परमेश्वर के लोगों सेवकाई है और यही है मसीही जीवन। खुदा आप सभी को आशीष करे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सताव आएगा, लेकिन शैतान जब एक प्रभु के दास को ही एक दूसरे दास के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दे, इसका मतलब है कि जेलसी जो है मसीहत को खराब कर रही है। दोष लगाने वाले जो मसीहत को खराब कर रहा है, एक दूसरे से जलने वाले प्रभु के लोग ही, सेवकाई करने वाले लोग ही प्रभु की देह को खराब कर रहा है, प्रभु के काम को खराब कर रहा है। प्रभु आप सबको आशीष दे यीशु मसीह के नाम से। गॉड ब्लेस यू।